मोदी राज में तेजी से बदल रही काशी की तस्वीर। महादेव की काशी में लगी बड़े प्रोजेक्ट की कतार। मेट्रो रोपवे क्रिकेट स्टेडियम को मिल रही रफ्तार। काशी को मिल रही आधुनिकता की नई पहचान। देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए महादेव की काशी आए थे, तब किसने सोचा था कि उनके चुनाव लड़ने मात्र से ही काशी की किस्मत बदल जाएगी। क्योंकि आमतौर पर नेताओं का मकसद चुनाव जीतना होता है, जिसके लिए वो सीट बदलते रहते हैं। लेकिन मोदी ऐसे नेता नहीं है। उन्होंने साल 2014 में पहली बार काशी से लोकसभा चुनाव लड़ा, तो फिर लगातार 3 बार इसी काशी से चुनाव लड़े और जनता ने भी उन्हें जिताकर दिल्ली भेजा, जिसका असर अब नजर आने लगा है। क्योंकि काशी से पीएम मोदी के चुनाव लड़ने मात्र से ही बड़ी तेज रफ्तार के साथ महादेव की काशी का कायाकल्प हो रहा है। क्या किसी ने सोचा था कि कभी बाबा काशी विश्वनाथ के लिए भव्य कॉरिडोर बनेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि कभी काशी जैसे शहर में रोपवे जैसी सुविधा मिलेगी? क्या किसी ने सोचा था कि काशी में भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा जहां मैच होंगे? शायद नहीं, मगर जब से मोदी ने देश की सत्ता संभाली है, जैसे मानो काशी की तस्वीर ही बदल गई। सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दरबार में भव्य कॉरिडोर बनवाया गया, जो आज काशी की शान है। तो वहीं दूसरी तरफ देश का पहला शहरी रोपवे भी काशी में बनकर तैयार हो रहा है, जिसका उद्घाटन कुछ ही महीनों में होने वाला है। बात यहीं खत्म नहीं होती। बदलती काशी में आपको जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम भी नजर आएगा, जो पूरे पूर्वांचल की शान होगी, जिसका शिलान्यास करने के लिए खुद स्थानीय सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2023 में काशी आए थे। सितंबर का महीना था और साल था 2023, जब पीएम मोदी ने इस स्टेडियम का शिलान्यास किया। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि पीएम मोदी जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। यही वजह है कि क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण बड़ी तेज रफ्तार के साथ हो रहा है। और अब तो करीब 75% काम भी पूरा हो गया, जिसका सबूत स्टेडियम के ड्रोन शॉट में देख सकते हैं। महादेव की काशी में बन रहा यह स्टेडियम काशी की संस्कृति और सभ्यता को समेटे हुए होगा, जहां 18 पिच होगी और करीब 30,000 दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख सकेंगे। उम्मीद जताई जा रही कि स्टेडियम का निर्माण इसी साल दिसंबर में पूरा होगा और अगले साल 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच भी इसी मैदान में खेले जाएंगे, जहां देश दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खेलते हुए नजर आएंगे। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर करीब 450 करोड़ की लागत से बन रहे स्टेडियम के आसपास वाराणसी विकास प्राधिकरण 400 एकड़ में एक टाउनशिप भी बसाने जा रहा है, जिसके लिए प्राधिकरण ने जमीन का अधिग्रहण भी शुरू कर दिया। यानी जल्द ही आपको एक आधुनिक काशी नजर आएगी। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ देश के पहले अर्बन रोपवे का निर्माण कार्य भी तेज रफ्तार से हो रहा है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा ये रोपवे वाराणसी के कैंट स्टेशन से गदौलिया तक चलेगा। करीब 4.25 किलोमीटर लंबे इस रोपवे के बीच 5 स्टेशन होंगे। 45 मिनट की दूरी रोपवे के जरिए 16 मिनट में पूरी होगी। 16 घंटे चलेगी। प्रतिदिन 1 लाख लोगों को फायदा होगा। साल 2023 में पीएम मोदी ने ही रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और अब करीब 2 साल बाद इसके उद्घाटन का भी वक्त करीब आ रहा है, क्योंकि रोपवे का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और ट्रायल भी शुरू हो गया। हालांकि अभी उद्घाटन की तारीख सामने नहीं आई।
वैसे माना जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर तक काशी को रोपवे की सौगात मिल जाएगी और इसी के साथ काशी के नाम देश का पहला अर्बन रोपवे की उपलब्धि जुड़ जाएगी। जल्द काशी में भी दौड़ेगी मेट्रो। वाराणसी पूरे पूर्वांचल के लिए एक बड़ा बाजार है, जिस पर मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर जैसे कई जिलों के व्यापारियों का व्यापार निर्भर है। यही वजह है कि मोदी और योगी सरकार वाराणसी को विकसित करने पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रही है। इसी कड़ी में वाराणसी को मेट्रो की भी सौगात मिल गई है, जिससे जल्द ही वाराणसी भी मेट्रो सिटी के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि काशी में मेट्रो चलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है और जल्द ही सर्वे का काम भी शुरू होने वाला है। डीएम सत्येंद्र कुमार के मुताबिक कैंट स्टेशन को ट्रैफिक का मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जाएगा। यहां से रोपवे अन्य रूटों पर संचालित होगी। कैंट स्टेशन से मेट्रो, ट्रेन, रोपवे और शहर के अंदर एसी बसों को भी जोड़कर चलाया जाएगा। इन सभी का इंटीग्रेटेड कॉरिडोर भी यहीं बनेगा, ताकि लोगों को शहर के किसी भी हिस्से में जाने के लिए आसानी से विकल्प मौजूद हो। साल 2014 के बाद से ही जिस तरह से बढ़ती आबादी के साथ ही काशी के शहरीकरण का भी विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए मेट्रो का संचालन बहुत जरूरी हो गया है, जिसके लिए कैंट रेलवे स्टेशन को ट्रैफिक का मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जाएगा, जहां से यात्रियों के लिए मेट्रो, ट्रेन, रोपवे और शहर के अंदर एसी बसों को भी चलाया जाएगा। वाराणसी में मेट्रो के लिए 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर भेल से BHU यानी कि करीब 20 किलोमीटर का होगा। दूसरा कॉरिडोर बेनियाबाग से सारनाथ यानी कि 10 किलोमीटर का होगा। मेट्रो का 5.8 किलोमीटर का रूट अंडरग्राउंड रहेगा। मेट्रो प्रोजेक्ट के दौरान कुल 26 स्टेशन बनाए जाएंगे, यानी आने वाले दिनों में पौराणिक काशी का एक आधुनिक स्वरूप भी देखने को मिलेगा, जहां मेट्रो, रोपवे, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जैसे बड़े प्रोजेक्ट 4 चांद लगाएंगे और काशी एक मेट्रो सिटी के तौर पर उभरकर सामने आएगी। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ देश की सत्ता में मोदी हैं, जहां बड़े से बड़े प्रोजेक्ट काशी को दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की सत्ता में सीएम योगी हैं, जो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी बात से समझ सकते हैं कि पीएम मोदी डबल इंजन सरकार की बात क्यों करते हैं। बहरहाल, मोदी और योगी राज में जिस तरह से काशी की तस्वीर बदल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने स्टेडियम के शिलान्यास के दौरान क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच हो गए। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है, आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है।
बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। मैं बीसीसीआई के पदाधिकारियों का काशी का एमपी होने के नाते, यहां का सांसद होने के नाते मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।